Everyone, we were studying the chapter in which we were studying about the changing political trends, and the chapter 9 is there, and the topic which we are going to focus today, that is NDA, National Democratic Alliance. That is one another coalition, as we have discussed in the previous part. Like the political trends were changing gradually in India, and now when the NDA is there, National Democratic Alliance, so which is the ruling alliance of nowadays present का जो ruling alliance है वो National Democratic Alliance है. So here we are going to focus on the few points of NDA, Indian Political Alliance made up of center, right and right wing political parties and led by BJP, founded in 1998. अब ये जो अलायंस बना है, नेशनल अलायंस जो था वो बीजेपी इसको लीड कर रही है, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1998 में ये बन गया था. और वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स हैज़ बीन देयर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी टू नरेंद्र मोदी, दोज हु हैव बीन द लीडर्स ऑफ दिस एनडीए, जो इसके लीडर है. So currently controls the Indian Union government as well as the government of 18 Indian states. 18 इंडियन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसको भी अभी कंट्रोल कर रहा है या फ्रेम कर रहा है कौन, जो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है. सो इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दैट, की जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, एंड लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे डेप्यूटी पीएम थे. डेप्यूटी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, दे वर द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनडीए. देन अमित शाह जो हैं वो अभी इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन हैं, एंड ही इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनडीए फ्रॉम 2014. 2014 से वो इसके चेयरपर्सन हैं, एंड दिस कोalition रूल्ड फ्रॉम 1998 टू 2004. अब पहले 1998 से 2004 तक रूल किया, उसके बाद कांग्रेस का डोमिनेशन आया, यूपी गवर्नमेंट आई, और फिर एक दोबारा चेंज आया, एंड दैट चेंज इट रिटर्न इनटू पावर इन 2014. 2014 में वापस ये पावर में आ गया. सो इट रूल्ड फ्रॉम 1998 to 2004, एंड इन 2014 इट केम इनटू पावर अगेन. 14 में पावर में वापस आ गया. सो basically it is the alliance which is going to be led by the भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की मोस्टली मेन अपोजिशन पार्टी थी, जो हमारे इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम में दो मेन पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टीज फेमस हैं, दैट इज़ द कांग्रेस एंड द बीजेपी, एंड दैट वॉज यूपीए वॉज द कोalition ऑफ कांग्रेस, एंड एनडीए वॉज द कोalition ऑफ बीजेपी. भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है. और हमने देखा इसमें क्या देखा कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, एंड लाल कृष्ण आडवाणी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे. अमित शाह हैज़ बीन द चेयरपर्सन सिंस 2014. 2014 से अमित शाह ने सारे कोalition को, सारे गठबंधन को बांध के रखा है, एंड इट रूल फ्रॉम 1998 टू 2004. 98 से 2004 तक इसने रूल किया पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, बट इट लॉस द थिंग्स आफ्टर 2004. आफ्टर 2004, आफ्टर 10 years, इट रिटर्न बैक टू पावर इन 2014. अब पावर में आया. देन who became the prime minister? Mr. Narendra Modi, sworn as the prime minister of India on 26th of May 2014. 26th May 2014 को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, एंड 2019 के इलेक्शन में टोटल 353 सीट जो थी which were with the Bharatiya Janata Party, and it was the with the NDA, it was with the vote share of 45.43%. पूरे वोट जितने मिले उसका 45.43% जो वोट था, that was given to them. So how they returned, it was the great return of the particular alliance, and they got 353 seats. So now
how it has become powerful, how it influenced the all, this is the glimpse of that. अब अगर हम देखें इसमें कौन कौन सी पार्टीज कितनी कितनी स्टार्ट हुई थी, तो अगर आप 98 से ये बना था तो 98 में 17 पार्टीज थी, 99 में 18 थी, तो मतलब इसमें लीडिंग पार्टी हमेशा कौन सी रही है, दैट इज बीजेपी. बीजेपी हैज़ ऑलवेज बीन द लीडिंग पार्टी ऑफ दैट. देन 99 में 18 थी, 9 में 10 थी, 2014 में 24 थी और 19 में 21 थी. अब इतनी पार्टी जो है इसके अलाइंड है. अभी जो 2019 के इलेक्शन हुए 21 पार्टीज आर द पार्ट ऑफ दिस अलायंस, इस एनडीए के अलायंस से. अब हमने इसके माइनस पॉइंट पहले देखे थे. कोalition में क्या होता है कि व्हेन द सो मेनी पार्टीज आर गोइंग टू बी वर्क टुगेदर, देन व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट गिव द स्टेबल गवर्नमेंट. बट द कंडीशन इज डिफरिंग व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज very much powerful and the prime minister is having the good personality, innovative ideas, as the Modi has become the global leader. तो जब लीडर डायनामिक होते हैं, पर्सनैलिटी वाइज ग्रूम्ड होते हैं, दैन ही इज गोइंग टू गिव द गुड लीडरशिप टू द होल कोalition, एक अच्छी लीडरशिप देते हैं. तो दैट्स वाई इट इज गेनिंग द पॉपुलरिटी नाउअडेज एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी फेमस and the most prominent particular alliance which is recognized by everyone. So once again we will revise the all things as we are studying about NDA. What is NDA? That is National Democratic Alliance, which is led by Bharatiya Janata Party. It was founded in 1998. It is currently controlling the Indian Union government. हमारी यूनियन गवर्नमेंट किसकी है? NDA की है, as well as the government of 18 इंडियन स्टेट्स. 18 इंडियन स्टेट में भी इसकी गवर्नमेंट है. फर्स्ट चेयरपर्सन जो है कौन है? फॉर्मल पीएम है कौन? अटल बिहारी वाजपेयी. और फॉर्मल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी. और अमित शाह जो चेयरमैन बने कब से बने हैं? 2014 से बने हैं. सो इट रूल फ्रॉम 1998 टू 2004. टर्मोइल आए, कई बार सरकारें गिरी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी. तो it ruled from this to this. Then after the gap of 10 years, again it returned the power in 2014. And who became the Prime Minister? Mr. Narendra Modi on 26th May 2014. Then again in 2019 it got 353 seats. It means this was the total vote share of 45.43%. Now if we see the year-wise calculation of the parties which were associated with this, 98 में 70, then 99 में 18, 2009 में 10, 14 में 24 और 19 में 21 parties. Now at present 21 parties are associated, they are giving the support to the NDA. So this is the topic which we have discussed today. It is a part of coalition government कि NDA की जो गवर्नमेंट कितनी बार बनी. तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसके अलग अलग फेज आए और अलग अलग फेज में अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर थे दे वर देयर. सो इन सच अ मैनर वी कैन सी कि इंडियन पॉलिटिक्स में वी कैन नॉट से इन मल्टी पार्टी सिस्टम every party is having its own importance, and even smaller parties also, even especially when they are giving the support to the major party. जब वो स्पेशल में मेजर पार्टियों को सपोर्ट देती हैं, then it is like that. So this was the topic. I will send the PDF to you. Just read and make notes of your own. That is really very important. And do learn the things, because the topic is not that much long in the book. So you have to study according to the syllabus which UPA and the NDA, that was a part of your syllabus which we have studied. So that's all for today. Do revise and don't forget to read the notes. Thank you so much.